लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इसको और बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया है। मैंने तो रिसेंटली ही इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया इस कॉलेज को, बट आप लोगों से जो प्यार मिला है मुझे लगता नहीं है कि मैं अभी ज्वाइन की हूँ। आप लोगों के साथ तो बहुत कम रहने का मौका मिला है, बट आप लोग जहाँ भी जाए एकदम सक्सेस हो और डिपार्टमेंट का और अपना नाम दोनों का नाम Please come on stage, seniors, to give small gift to Vandana ma'am. फोटो लो। अच्छा कैमरा किसी का हो प्लीज लो। ओके मेरे से भी ले सकते हो, मेरा भी कैमरा अच्छा है। मैम तारीफ फोटो भी अच्छा आता है मेरा। ऐसे भी फोटो अच्छा होना चाहिए, कुछ हो या ना हो। और ये भी है कि ये मेरा पहला फेयरवेल है। मैं पहला फेयरवेल देख रही हूँ आने के बाद, है ना मैम? और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। हाँ, give a big round of applause for Vandana ma'am. To call Nisha ma'am. This is for gift from all the seniors. Welcome. Give a big round of applause for Nisha ma'am. Very good afternoon to all of you. Good afternoon. बहुत ही प्यारा समय था, है ना? बहुत खाते खाते थक गए। डांट ही नहीं खत्म होती थी। सोचते होगे कि जब भी जाते हैं तो सिर्फ डांट खा के वापस आ जाते हैं, है ना? बच्चों को तो लोग इतना कम आते थे ना, मेरा पेट ही नहीं भर गया। जब मौका मिला तब मैं जैसे ही पकड़ में आए अपना कोटा पूरा कर लिया। वैसे तो शंकर ज्यादा बताएंगे, कोई बैच ऐसा नहीं है जिसकी डांट नहीं पड़ी हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों के बैच को सबसे ज्यादा डांट पड़ी। ऐसा हम लोगों को भी लगता है, ये मुझे लगता है क्योंकि तुमसे जो सीनियर बैच था ना, साक्षी वाला और उससे पहले जो कोमल वाला था, वो लोग बहुत आते थे, कंपेटिवली बहुत आते थे, तो अक्सर उनकी क्लास होती थी, इवन कई यूनिट्स उनकी कंप्लीट हो जाती थी। और तुम्हारे ही सेशन में ऐसा हुआ है कि एक तो ये CIA शुरू हो गया BSc में, और ऊपर से हमारे एग्जाम्स ओवरलैप हो गए। तुम लोग कम मिले इसलिए तुम लोगों ने डांट ज़्यादा खाई। कुछ केसेस ऐसे हैं जो बहुत ही डल आए थे और बहुत चमकने लगे। अगर कोई डांट का असर है तो बहुत गलत बात है, लेकिन हाँ अगर वो तुमने रेफरेंस में आके सीखा है तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर डिसिप्लिन हो गए तो भाई थैंक यू सो मच कि फाइनली डिसिप्लिन होके जा रहे हो। उसमें से एक चेहरा जो है ना मानो का है। मानो प्लीज खड़े हो जाओ। जब ये बच्ची आई थी ना तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये क्या करने आई है यहाँ पर। शुरू में बहुत ही साइलेंट रहती थी, और फिर जब मैंने 5-6 बच्चे आते थे और मैं उसी टेबल पे पढ़ाती थी बाहर, तो मैंने जब इसको रिएक्शन दिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए देखा कि कितना ही प्रॉब्लम्स एग्जीक्यूट कर पाती है, तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता था। और उस दिन मेरी धारणा इसको लेकर चेंज हुई और उसका इसने इफेक्ट अपने इंटरनल में देखा होगा, है ना? तो मानो में बहुत ग्रेट चेंज मैंने महसूस किया। मानो कंटिन्यू विद योर स्प्रिट, ठीक है? तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंसी राधा खड़ी हो जाओ। इसने बहुत डांट खाई है, आप भी डांट खाइए। और इसके अलावा इसमें भी मैंने बहुत चेंजेस शुरू से लास्ट तक देखे।
मुझे ऐसा लगता था कि वैसे तो ये एक्टिव ही थी, लेकिन ये मेरे आगे सप्रेस हो जाती थी। क्या ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों के साथ जिन्होंने मेरे सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए? जो कोई ऐसा बच्चा है तो प्लीज खड़े हो जाओ, मैं आज तो एटलीस्ट पता लगाना चाहती हूँ। तो राधा में मैंने बहुत चेंजेस देखे। तुम्हारा बेटा जो एटीट्यूड है ना और जो एप्टीट्यूड है, ये दोनों मिसमैच। अगर दोनों कोइंसाइडली साथ चलेंगे तो यू विल राइज। ओके, बाकी तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी बनो। ओके, देखो मैं यही सब बोल सकती हूँ मुझे यही सब करना आता है। ठीक है निशा, इसने भी डांट जब खाई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि इसका एग्जाम बहुत छूटता था, और अक्सर ये मुझे यही बोलती थी मैम ट्रेन नहीं है, ये है वो है। और मैं इसको बोलती थी जब मैं एक दिन पहले अनाउंस कर लेती हूँ तो तुम लोग पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते? हुआ ना ऐसा कई बार। तो उसके बाद इसका पार्टिसिपेशन, मतलब शायद इसने अपने टिकट्स को प्री प्लान करना शुरू कर दिया, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो टाइम पे पहुंचना बेटा, जो एक सबके साथ अपीयर होना ना किसी चीज, देखो एग्जाम तो हो जाएगा, जो सबके साथ सबका विकास वाला सिचुएशन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, कीप इट अप। बाकी तुम्हारा पर्सनालिटी वगैरह सब कुछ बहुत एक्सप्रेसिव एंड वेरी कूल एंड कलरफुल। ओके हाँ, अरे तुम हमारी तो आएगी सरिता, सॉरी, इसके नाम में तो मैं शायद फर्स्ट डे से ही कंफ्यूज हूँ। मैं इसको हमेशा सारिका बोलती हूँ। सारिका कहाँ है और सरिता कहाँ है? वो सारिका नहीं आई है। सारिका नहीं आई है, दोनों में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, ये कंफ्यूजन मुझे लगता है अब नहीं हुआ तो आगे भी दूर नहीं होने